वेस्ट पिलो कवर का इतना बेहतरीन इस्तेमाल आपने पहले कभी नहीं किया होगा तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बादामों की वेस्ट से हम कुछ ऐसा नया करने वाले हैं जो आपके होश ही उड़ा देगा। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम तो फ्री में हेयर डाई भी बनाने वाले हैं जो आपके लाखों पैसे भी बचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। देसी बादामों को हमने पील किया था और बड़ी आसानी के साथ हमने इसके तमाम पील उतार दिए थे। एक ज़बरदस्त आलमंड ड्रिंक बनाते हैं जो पूरा साल आप सेव कर सकते हैं। पहले मैंने चीनी को 3 हिस्सा पानी डालकर पकने के लिए रख दिया था और बादामों का मिल्क निकालने के लिए इसको पानी डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडर आपने एक दफ़ा नहीं चलाना बल्कि 3-4 दफ़ा आपने इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद थोड़ी सी शुगर डालकर इलायचियों को मैंने पीस लिया था। अगर आप बीज डालकर ग्राइंड करती हैं तो वो बिल्कुल पाउडर लुक में आ जाएगा जैसे कि आप देख रही हैं। इन पाउडर को भी मैंने ड्रिंक के अंदर मिक्स कर दिया है जो हमारा पक रहा है। अभी इसमें हमने 4 मगज़ भी शामिल करने हैं जो मैंने पूरी रात ऑलरेडी पहले से भिगोए हुए थे। तो अब ये बादाम का जितना भी पल्प है वो हमने अलग कर लिया है और जो मिल्क है वो शामिल किया है। अब ये जो मिल्क है वो हमने 4 मगज़ का निकाला है। इसको भी हम स्टेन कर लेंगे और जितना भी इसका पल्प है वो स्टेन करने के बाद सेपरेट हो जाएगा। अब बादाम का और 4 मगज़ का हमने पल्प अलग से कर लिया है और जितना भी इसके अंदर से मिल्क निकला है वो हमने इस बादामों के ड्रिंक के अंदर शामिल कर लिया है। और अब ये हमारा ड्रिंक पक रहा है और पकने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि जब तक ये हल्का सा गाढ़ा होगा तब तक हमारा तो ये फाइनल प्रोसेस में आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप साइट्रिक एसिड शामिल कर एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक बना सकते हैं। ये काफ़ी एनर्जी वाला और इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक है। आप ये पूरा साल भी इसको सेव कर सकते हैं। अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स और जो हाफ़िज़ कुरान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो पल्प बच गया था हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती। मेरी यही कोशिश होती है कि महंगाई के दौर में हर चीज़ से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। 1 लीटर मिल्क में मैंने जितना भी बादाम का पल्प है मिक्स कर दिया है। एक फ्राई पैन में देसी घी या बटर को आप मेल्ट कर लें और इसके अंदर थोड़ी सी इलायचियाँ डाल दें। इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर डाल दी है और शुगर को हम कैरमलाइज़ करेंगे। इस प्रोसेस को मज़ीद और फास्ट करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी आप मिक्स कर लें तो शुगर कैरमलाइज़ होने का जो प्रोसेस है बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि हमारी शुगर जल ना जाए। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें ताकि शुगर हमारी जब डार्क ब्राउन हो जाती है तो इसमें जलने की स्मेल आ जाती है जो को बिल्कुल बेकार चीज़ों को कर देती है। दूसरी साइड पर जो हमारा मिल्क बॉयल हो रहा था इसके अंदर 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस डाल दिए हैं और इनको भी मैंने मिक्स कर दिया है। एक ज़बरदस्त मज़ेदार डिज़र्ट बनाने के लिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा बादाम का 1/2 कप जो सिरप हमने पहले से बना के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। शुगर हमारी कितनी अच्छी लाइट ब्राउन कलर की कैरमलाइज़ हो चुकी है और अब ये डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको अपने मिल्क के अंदर शामिल कर लिया है। शामिल करने के बाद साइडों से इसको उतारने के बाद आप साइड पर कर लें और इसको ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड किया है और ग्राइंड करने के बाद जितने भी आपके पास कुल्फ़ी को मोड हैं वो आप इसके साथ फिल कर लें। आप चाहें तो डिस्पोजेबल कप भी यूज़ कर सकते हैं और होल्डिंग के लिए आप पॉपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों अपने मोल्ड है वो फिल कर दिए हैं। बाकी का जो अमेज़ा बचा है उसे मैंने दूसरे एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। इस तरह ये डेजर्ट हमारा डीप फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। इसको अपनी फैमिली के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करें। इसके अलावा जो आलमंड के हमारे पील थे वो भी ड्राई हो चुके हैं। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मास्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोहे का तवा लें या लोहे की कढ़ाई लें। तमाम जितने भी ड्राई पील हैं वो इसके ऊपर डाल दें और इसके अलावा इसको ड्राई रोस्ट करें और जब
हल्के से डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो ये पील आपके यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनिक हल्दी जो है उसको भी ड्राई किया हुआ है और उसको पाउडर फॉर्म में ही रखा हुआ है। तो इस हल्दी को भी मैं इस तवे के ऊपर डाल के हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। अब ये जो मिक्सचर है वो हम ग्राइंड कर लेंगे और इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा विटामिन ए का कैप्सूल अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप इसमें मिल्क या रोज़ वाटर मिक्स कर कर एज ए मास्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक ज़बरदस्त सा चारकोल मास्क तैयार हो जाएगा जो आपकी स्किन को वाइटनिंग की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा अब दोबारा से तवे पर हमने दोबारा से थोड़े और आलमंड के जो पील थे वो डाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्याज के छिलके डाले हैं और जो ड्राई अनार के छिलके हैं उनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा प्लेट में मैंने चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ा सा मेथी दाना, नीम के पत्ते और इसके अलावा आंवला, रेठा और सीकाकाई का पाउडर डालकर इसको भी मैं तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इसको ब्लैक शेड की तरफ लेकर जाना है। इसको भी मैं ड्राई कर कर अपने बॉक्स में सेव कर लूँगी और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा हेयर डाई बन जाएगा जो बालों की ब्लैकनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहंदी तो हम लगाते ही हैं, जब भी आप मेहंदी वगैरह लगाएं तो इसका 1 स्पून आप मेहंदी में मिक्स कर लें और अपने बालों पर अप्लाई करें। यकीन करें आपको हेयर डाई की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी और ये हेयर डाई आपका सालों साल भी सेफ़ रहेगा। इसमें फफूंदी नहीं लगेगी और ना ही आपका ये वेस्ट होगा और इस तरीके से आप अपना हेयर डाई का लाखों का जो खर्च है वो भी बचा सकते हैं। आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये महंगा ट्रीटमेंट आप खुद अपने घर में खुद ही कर सकती हैं। बाज़ार से कुछ ऐसी प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं जिनके जार काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत होते हैं। इन जार को भी हम सेव कर लेते हैं और अपनी ग्रॉसरी की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक केराटिन का बड़ा अच्छा जार बना हुआ था और बड़ा था, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं इसको शुगर जार के तौर पर यूज़ कर लूं और दूसरे में भी मैंने अपने मसाला जात डालकर मिक्स कर लिए। इस तरह आप इस तरह के जारों को सेव कर कर अपनी काफ़ी बचत कर सकती हैं और इन जार को अपनी मर्ज़ी से शेप भी दे सकती हैं। एक देचकी में मैंने पानी को थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म किया है और उसके बाद जार को हाफ़ इसके अंदर डिप किया है। तो ये ऑलरेडी इस शेप में आ गया है क्योंकि जार थोड़ा प्लास्टिक नरम होने की वजह से थोड़ा बेंड हो गया है और बेंड होने की वजह से जिस तरह मेरे स्लैब पर मेरे तिरछे जार पड़े हुए थे सेम उसी शेप में आ गया है। तो आप इसको अपनी स्लैब पर भी यूज़ कर सकती हैं और कोई भी ग्रॉसरी आइटम डालकर अपने यूज़ में ला सकती हैं। स्वीट का ये मेरे पास डिब्बा था और इसको फेंकने को मेरा दिल नहीं किया क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ था और इसको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज़र बनाने का सोचा तो टेप से तकरीबन तमाम बॉक्स को मैंने कवर कर दिया है। मास्किंग टेप लगाकर आप कवर कर लें। मास्किंग टेप क्योंकि शाइन में होती है तो ये ऑलरेडी हमारा जो है बॉक्स बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और मज़बूती के साथ अटैच हो जाएगा। सीज़र लें और सीज़र से इसका जो ऊपर वाला कवर है वो रिमूव कर दें। इसके एजेस को मज़ीद मज़बूत करने के लिए मैंने मास्किंग टेप इसके एजेस पर भी लगा दिया है ताकि जब भी कोई चीज़ हम इसके अंदर डालें और निकालें तो इसके एजेस ख़राब ना हों। अब हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं अपनी ओपन अलमीरा की तरफ और इस ऑर्गेनाइज़र में हम छोटे बच्चों के शॉर्ट्स, अंडर गारमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि इनकी चीज़ें अलग ही रहेंगी और आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। किचन की सफाई के साथ साथ जो एक हाउसवाइफ होती है वो खूबसूरती का भी ध्यान बड़े अच्छे तरीके से रखती है। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से ही सोचा था और मैंने एक प्लास्टिक लिया है। प्लास्टिक को बिल्कुल लंबाई में काट लिया है। तकरीबन ये 4 से 5 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 से 6 इंच है। तो इसको कटिंग का बेहतरीन तरीका ये है कि इसी कटिंग को थोड़ा थोड़ा काटते जाएं और फोल्ड करते जाएं। इस तरीके से ये होगा कि आपका जो पीस है बिल्कुल एक्यूरेट लंबाई में कटेगा,
कहीं से बारीक और कहीं से मोटा नहीं कटेगा। इस तरीके से एक पूरा मैंने रनर तैयार कर लिया है। अब इस रनर को हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, इस प्लास्टिक के पीस को इसके ऊपर लाकर हम सिलाई कर लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर कर हम सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर क्विल्टिंग जिस तरीके से जिगजैग की है, सेम इसी तरीके से हमारा एक ज़बरदस्त सा रनर तैयार हो जाएगा। इसको हम अपनी विंडो में रखने जा रहे हैं। विंडो नीचे से काफ़ी गंदी और मैली लगती है। इस तरीके से जब भी गंदी होगी हम आसानी से इसको वॉश भी कर सकेंगे और चीज़ें रखी हुई हमारी अच्छी भी लगेंगी और नीट लगेंगी। रनर मैट पर आप छोटे छोटे प्लांट रखकर इसमें मज़ीद और ख़ूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। बेडशीट जब वेस्ट हो जाती है तो इसके पिलो कवर यहाँ तो हम बिल्कुल सादे तरीके से यूज़ कर लेते हैं एक्स्ट्रा पिलो के तौर पर, या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन के काम में लेकर आते हैं। तो एक पिलो को मैं किस तरीके से एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगी। फोल्ड करने के बाद इसके 2 कॉर्नर्स आप काट लें और 2 बॉक्स मैंने 3 बाई 3 इंचज़ के काट लिए हैं। इस तरीके से आप सीधा करके इसको फोल्ड कर लें। ऊपर एक जिस तरह नेफ़ा बनाते हैं हम ट्राउज़र का, सेम उसी तरीके से इसका नेफ़ा सिलाई कर लें। इसमें आप डोरी डाल लें, नीचे से इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी और डोरी डालने के बाद ऊपर इसके सपोर्ट इस तरीके से आप बना लें ताकि डोरी इसमें से निकल ना सके। अब ये एक ज़बरदस्त सा आपका लॉन्ड्री बैग तैयार हो गया है। घर के तमाम अफराद के अलग अलग से लॉन्ड्री बैग बना कर रखें ताकि कपड़े एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो और बच्चों को भी आदत पड़े अपनी चीज़ें संभालने की भी और उनको वॉश करने की, रखने की। तो ये तरबियत एक माँ ही अच्छे तरीके से दे सकती है। इस तरीके से देखें लॉन्ड्री बैग कितना अच्छा तैयार हो गया है। मैंने भी अपने घर में तमाम अफराद के अलग अलग से लॉन्ड्री बैग बना रखे हैं। जब भी वॉशिंग करें तो ये लॉन्ड्री बैग खोल कर आप आराम से कपड़ों को वॉश कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।